नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म दूसरा वीडियो है इसका। पिछले वीडियो में मैंने आपसे यह कहा कि धर्म क्या है, मनुस्मृति ने धर्म को क्या कहा है, और धर्म के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि हिंदू धर्म है, तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हिंदू धर्म है ही नहीं। अब इसका अर्थ यह भी हो जाता है कि इस्लाम धर्म ये भी धर्म नहीं है, और क्रिश्चियन धर्म ये भी धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि जो कमेंट हिंदू धर्म के लिए वो सिर्फ हिंदू धर्म को लागू पड़ेगी, लागू तो सभी को पड़ेगी ना जो अपने अपने धर्म लेकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म मैंने कहा जीवन जीने की वो पद्धति है जिस पद्धति में हमारा समाजीकरण हुआ, और समाजीकरण होने के बाद हमें यह बताया गया कि इस प्रकार से आप जियोगे तो समाज में आपकी अपनी एक वैल्यू बनी रहेगी और पूरा समाज भी आपके लिए उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी सकते हैं। अगर एक पुत्र अपने पिता का भरण पोषण करने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट तुरंत ही उसको कहता है कि नहीं, पिता का भरण पोषण करना पड़ेगा। पिता अगर पुत्र के लिए करने के लिए तैयार नहीं तो उसको भी संविधान कहता है। अगर एक पति ने पत्नी को छोड़ दिया तो उसके लिए भी संविधान कहता है। संविधान ही धर्म है, यह हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए दोबारा उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आज का हमारा विषय है कि धर्म किस प्रकार से रिलीजन बन गया और हम रिलीजन को धर्म मानने लग गए। मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या जो सबसे पहले की गई थी वो ये की गई थी, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, कि जो समाज में श्रेष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो जिस आचरण को करते हैं और आपकी आत्मा कहती ये आचरण श्रेष्ठ है, वो धर्म है। बस यहां मूल है धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी का। हमारे यहां धर्म जो है वो कभी भी जड़ नहीं रहा है। हमारे यहां धर्म कभी भी जो है ना वो ऐसा बंधन करता नहीं रहा है कि यही धर्म है। समय के साथ परिवर्तन आए, इसलिए मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां क्यों आई? क्योंकि परिवर्तन की आवश्यकता लगी, इसलिए आई। वही संविधान के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बनते बनते संविधान बन गया, उसको लागू भी कर दिया गया भारतीय संविधान के रूप में। लेकिन जब जब जहां जहां जो जिस प्रकार से मुश्किलें समझ में आई, उस प्रकार से उसमें परिवर्तन किए गए, अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारे सुधार किए गए, सुधार के लिए नए नए बिल लाए गए। तो तात्पर्य यह है, ना तो पहले का संविधान, ना आज का संविधान, ना पहले का धर्म, ना आज का धर्म जड़ नहीं है, और धर्म जड़ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि समय बदलता है, उसके साथ साथ व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं। अगर हम 5000 10,000 पुराने धर्म की परंपराओं को और कहें कि बस वही पालन करना चाहिए, वही, तो नहीं चलेगा। समय के साथ इन चीजों में परिवर्तन आता है। जितने श्रेष्ठ लोग हुए, उन श्रेष्ठ लोगों ने एक नया मार्ग दिखाया और हमने उस मार्ग को धर्म मान लिया। वो एक नई परंपरा थी, वो नया धर्म नहीं था। लेकिन चूंकि मनुस्मृति में यह कहा गया था कि जो श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं,
विद्वान हैं, वो जिस मार्ग पे चलते हैं उस मार्ग में से जो चीजें आपकी आत्मा को अच्छी लगती हैं वो धर्म है। अब आप समझ लीजिए, वेदों में जो लिखा गया था वो धर्म था, लेकिन जैन लोगों को लगा कि वेदों में जो हिंसा वाली बात है, वेदों की कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो उनको अच्छे नहीं लगे। उनके तीर्थंकर आए और उन्होंने कहा कि ये चीजें आवश्यक नहीं है, हम इन चीजों के आधार पे जिए तो हम और अच्छी लाइफ जी सकते हैं, हम अपने समाज को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। जैन धर्म का प्रचलन हुआ, लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो एक दर्शन है, वो एक परंपरा है, वो एक रिलीजन इंग्लिश में जिसको आप कहेंगे। लेकिन हमने कहा कि जैन धर्म है, ऐसे ही बौद्ध धर्म हो गया। गौतम बुद्ध ने जिन बातों को कहा, चूंकि मनुस्मृति के कथनानुसार बिल्कुल वो धर्म है, तो हम उसको धर्म कहें। लेकिन आज की स्थिति में भारत में अगर आप रह रहे हैं तो धर्म आपका हमारा संविधान होगा और ये सब आपके रिलीजन होंगे, ये सारी आपकी परंपराएं हैं, आपकी मान्यताएं हैं। धर्म हम इसको नहीं मान सकते। अगर हम इसको धर्म मानने लग जाएंगे तभी हमें कहना पड़ता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भाई धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? आपने अर्थघटन इसके अपने हिसाब से कर लिए, ये सब कुछ राजनेताओं का किया हुआ है। मतलब ये जो कुछ बातें हमने की है ना, वो हमने इस श्लोकों के अपने हिसाब से अर्थघटन किए। अब जिसने जिस भाग को जिस प्रकार से समझा, जिस प्रकार से जाना, जिस प्रकार से अर्थघटन किए, उस प्रकार की उसकी अपनी सोच हुई। और अगर वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ, उसने उस मार्ग पे चलना शुरू किया, उसको अनुयायी मिल गए, और परिणाम क्या आया कि अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय बनते चले गए। हां, उनके सबके लिए मनुस्मृति में अवकाश छोड़ा गया है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और उस नियम के अंतर्गत धर्म भी आता है। मैं कई बार विद्यार्थियों को हंसते हंसते पढ़ाते हुए ये कहता हूं कि देखो कितनी जल्दी संस्कृति में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। पहले गीत लिखे जाते थे कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा, वगैरह वगैरह। यानी छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, और वो भी कम पड़े तो फिर हमने कहा कि 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। और अब गीत आता है, ये फिल्मी गीतों की बात कर रहा हूं मैं, कोई श्लोकों की या भारतीय किसी अन्य परंपरा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और कहीं ना कहीं फिल्में भी उन्हीं चीज़ों को बताती हैं जो समाज में प्रचलित होता है। आजकल गीत आता है कि एक बार किया तो प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार है। तो सारी चीज़ें बदल गई। आप समझ लीजिए कि कितने परिवर्तन आ गए हैं, किस प्रकार से परिवर्तन आ गए हैं, क्यों आए हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन परिवर्तन आए हैं। अब अगर ये परिवर्तन आते हैं तो इन परिवर्तन की असर आने वाले समय में हमारी जीवन शैली में आएगी, और जीवन शैली में आएगी तो हमारे संविधान के ऊपर भी इसकी असर होगी, क्योंकि संविधान हमेशा लोगों की जीवन शैली के आधार पर बनता है। मैंने कहा कि सतयुग में सब लोग सिर्फ अपने कर्म पर आधारित थे, इसलिए उनके कर्मों के आधार पे वेदों की संरचना हुई, और उन्हीं वेदों के आधार पे महाराज मनु ने मनुस्मृति की संरचना की। उसी आधार पे हमारे धर्म ग्रंथ आगे बढ़े। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ, इसलिए बहुत सारे स्मृति ग्रंथ आए। अब वही परिवर्तन की परंपरा जब आगे बढ़ी, तो जिसको आप जैनिज्म कहते हैं, जिसको आप बौद्धिज्म कहते हैं, जिसको आप इस्लाम कहते हैं, ये सारी चीजें समय के साथ बदलती रहीं
और आगे आती रही। और ऐसा नहीं है कि एक बार गौतम बुद्ध हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचलित किया तो फिर अब वही बौद्ध धर्म उसी प्रकार से बना रहा। नहीं, उसमें महायान आए, हीनयान आए, उसमें भी चेंजेज आए। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचलन किया, श्वेतांबर आए, दिगंबर आए, उसमें भी परिवर्तन आते चले गए। इस्लाम के लिए तो मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ी बात की थी कि यहां तो सिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं, वोरा अलग हैं, मतलब इतने हर रिलीजियस में, चूंकि ये एक सुविधा मनुस्मृति देता है कि धर्म वही है जो आप जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, वो जिसका आचरण करता है और उस आचरण में से जो आपको अच्छा लगता है, आपकी आत्मा जिसको स्वीकार करने की गवाही देती है, वो धर्म बन जाया करता है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा इस धर्म पे आधारित है, इसलिए इस ज्ञान में विकास की बहुत सारी संभावनाएं बनी रही और उन्हीं संभावनाओं के अंतर्गत हमारे यहां अलग अलग अवतार हुए। अवतार क्या है? अवतार आप देख लीजिए, एक महापुरुष हुआ, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य कर दिए कि जिन कार्यों की वजह से हमें यह मानना पड़ा कि भगवान का एक अवतार है। उसमें गौतम बुद्ध का भी समावेश होता है, जो स्वयं वेदों को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक दर्शन में से एक दर्शन है, वो गौतम बुद्ध जो हैं भगवान के 24 अवतारों में उनकी भी गणना होती है 23वें अवतार के रूप में। तो यहां पे फिर आप वहीं पे पहुंच जाएंगे कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो वेदों को नहीं मानेंगे, धर्मानुसार उनका स्वीकार जिस रूप में होना है हो जाएगा। तो ये जो रिलीजन्स हैं, जिनको हम परंपराएं कह सकते हैं, जिनको हम विविध पंथ कह सकते हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं माने जा सकते। चलिए हम विषय पे वापस आते हैं। जिस ज्ञान परंपरा में धर्म की व्याख्या इस प्रकार से की गई हो, धर्म का लक्षण इस प्रकार से दिया गया हो, आप समझ लीजिए उससे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि कोई भी उत्तम व्यक्ति जो आचरण करता है और वो आचरण आपको अच्छा लगता है, तो हम उसका धर्म के रूप में स्वीकार कर लेंगे। यही तो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ लोग कटते रहें, कुछ लोग काटते रहें, कुछ लोग सिमटते रहें और दूसरे लोग बढ़ते रहें। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये तुष्टीकरण है। मैं राजनीति पे ज्यादा कमेंट नहीं करता हूं, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन हमेशा इस चीज को याद रखिए कि भारत देश अपनी इसी ज्ञान परंपरा के कारण हमेशा सहिष्णु रहा है। क्योंकि जब हम अपने धर्म के कुछ सिद्धांतों की, कुछ मान्यताओं की चर्चा, जो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, वो करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे धर्म में कितनी सहिष्णुता है। यहां हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाक् भवेत्। यानी किसी के भाग्य में भी दुख ना हो, सभी सुखी हों। अरे भाई, आप कल्पना तो कर लीजिए, आप खूब चाहे कुरान उठा करके देख लीजिए, चाहे बाइबल उठा करके देख लीजिए, किस ग्रंथ में वसुधैव कुटुंबकम और इस प्रकार की बातें की गई। परिणाम भी इसके हम ही को भोगने पड़े और वो परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे। हमारे इतिहासकार अब ये बताने लग गए कि भाई मुगल आज आ गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, पहले आर्य भी तो बाहर से ही आए थे। अंतर इतना है, कुछ लोग कुछ पहले आ गए, कुछ लोग कुछ बाद में आए।
तो इस भूभाग पे अगर इनका आधिपत्य नहीं है तो आर्यों का आधिपत्य नहीं है, नहीं माना जा सकता है। लेकिन इस स्थान की जो संस्कृति है, इस स्थान की जो परंपराएं हैं, इस स्थान की प्रकृति का जो अध्ययन हमने किया है, उसके साथ जो सामंजस्य हमारा है, वो सामंजस्य दूसरे बिठा ही नहीं पा रहे हैं। वो ना तो यहां की स्थितियों को समझ पा रहे हैं, या ये कही कि समझना ही नहीं चाहते। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म हम जिसको मानते हैं, हमें उसको दूसरों के ऊपर थोपना है। ये धार्मिक वृत्ति हमारी परंपराओं से अलग है। हमारे यहां तो षड दर्शन हैं। यहां पे जैसा कि मैंने कहा कि स्वयं गौतम बुद्ध, जिनको हम भगवान का 23वां अवतार मानते हैं, वो स्वयं ऐसे धर्म का प्रवर्तन करते हैं जो धर्म नास्तिक धर्म। तो हमारे धर्म की जो विशेषताएं हैं, हमारे धर्म की जो मान्यताएं हैं, हमारे धर्म के कुछ ऐसे वैशिष्ट्य जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगले वीडियो में वो सारी चीजें आपको फिर से याद दिलवाऊंगा। और उस समय धर्म से संबंधित उन मुद्दों की भी चर्चा करूंगा जो मुद्दे हम संभवतः नगण्य मानते हैं कि इनसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनका महत्व क्या है। चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और अगले वीडियो का विषय रहेगा भारतीय धर्म में जो विशिष्ट लाक्षणिकताएं हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।